आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविज़न यानी आपात उपबंध। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बोल रहा है संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। भारतीय संविधान के भाग 18 में, यानी संविधान में भी शुरुआती में 22 भाग था, 25 भाग के अप्रोच है। तो संविधान के जो 18 भाग है, ठीक, उसमें अनुच्छेद 352 से 360 में क्या हुआ, आपातकाल का संबंधित उपबंध का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान सामान्य स्थितियों में संघात्मक स्वरूप के अनुसार कार्य करता है, वहीं आपातकालीन परिस्थितियों में एकात्मक। देखो, भारत में जो संविधान है, ठीक है, वो संघात्मक है क्योंकि हमारे सरकार का 2 या 2 से अधिक है। लेकिन जैसे आपातकाल लागू है उस समय क्या हुआ, ये एकात्मक हो जाएगा। नहीं चाइना के जैसे रहेगा, सारा राज्य सरकार की शक्ति को खत्म कर दिया जाएगा और किसके पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा। ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रकार उपबंध को संविधान में जोड़ने का मुख्य औजार देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को यथावत सुरक्षित बनाए रखना है। आपात उपबंध एक प्रशासनिक विवरण संबंधित प्रावधान भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान जर्मनी से। यानी जो हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार होता है, अगर उसको हटाना है, ठीक है, तो ये हटाने का प्रावधान कहाँ से लिया गया, जर्मनी के वाइमर संविधान से। याद रखिएगा। आपात उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की एक अनूठी विशिष्टता भी है। इसके अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में भारतीय शासन व्यवस्था बिना किसी औपचारिक संविधान संशोधन के संघीय स्वरूप एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। अब बोल रहा है भारत के संविधान में जो उपबंध यानी क्लासिफिकेशन के इमरजेंसी का उसका जानेंगे। ठीक है, बोल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल 352। ठीक है, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल आपका हो गया 360। समझ लीजिए, आर्टिकल 352, 360 और 356 और 360। ठीक है, अब बोल रहे राष्ट्रीय आपातकाल 352। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, वाहन आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। 352 का प्रयोग कब होगा, जब राष्ट्रपति को लगे, ऐसे तो मंत्रिमंडल बताता है, युद्ध और वाहन आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो तो उस समय क्या संपूर्ण भारत में क्या कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं। 352 मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द उल्लिखित था। यानी इंदिरा गांधी जो सरकार में इमरजेंसी लाई गई 75 में, उसमें क्या था, एक आंतरिक था, यानी आंतरिक अशांति, मतलब ये श्योर नहीं, लेकिन इसमें क्या बोला गया, जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह, ताकि कोई इसका गलत प्रयोग न करें। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता जब तक कि संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा प्रस्ताव उसे ना भेजे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, बस प्रधानमंत्री कहती तो क्या होता, उस समय इंदिरा गांधी की ही थी और अहमद क्या उन्होंने इमरजेंसी लगाई। अब क्या होता है, लिखित मिलना चाहिए, किसका, मंत्रिमंडल का। ऐसी उद्घोषणा का संकल्प संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा सदन के कुल सदस्य के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रति सदन में समझ रखा जाता है। 1 महीने के अंदर अनुमोदन और न मिलने परिवर्तन नहीं रहता है, किंतु एक अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए परिवर्तन में रह सकता है। मतलब 1 माह के अंदर आपको आपके संसद से पास करना पड़ेगा, दोनों सदन से, और आप 6 महीना बढ़ा सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध का प्रभाव होगा, कार्यपालिका प्रभाव होगा, विधानमंडल प्रभाव होगा, वित्त पर प्रभाव होगा, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल प्रभाव होगा, 1 साल बढ़ा सकते हैं। जब अनुच्छेद 352 प्रभाव होता है तो अनुच्छेद 358 उपबंध में स्वतः प्रभावी हो जाता है। 358-59 के राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार प्रभाव का वर्णन किए करते हैं। 358 के अनुच्छेद 19 द्वारा किए गए मूल अधिकार को निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अन्य मूल अधिकार निलंबन से संबंधित है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़ के। ठीक है, राष्ट्रपति कभी इसी घोषणा वापस ले सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन न किए जाने पर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषणा को वापस ले सकती है। अब हो रहा आपातकाल घोषणा के प्रभाव।
कार्यपालिका प्रभाव इफेक्ट ऑन एग्जीक्यूटिव। अनुच्छेद 353 में बताया गया है कि आपात की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य सरकार को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि वह कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करें। सीधी भाषा में कहें तो आपात की उद्घोषणा लागू होने के दौरान राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाती है। यदि आपात की घोषणा पूरे भारत के लिए होकर किसी क्षेत्र विशेष कुछ राज्यों से सीमित हो तो केंद्र सरकार उन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के शासन संबंधी निर्देश दे सकती है। विधानमंडल का प्रभाव इफेक्ट ऑन लेजिस्लेचर। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की घोषणा के साथ संसद को राज्य सूची के विषयों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपात के दौरान राज्यों विधानमंडल को निलंबित नहीं किया जाता है, किंतु केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के समान विभाजन का निलंबन हो जाता है। यह परिवर्तन अध्यादेश जारी करने की शक्ति से लेकर भी होता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। गौरतलब है कि यदि आपात की घोषणा पूरे भारत में बजाय किसी राज्य क्षेत्र विशेष में की गई है तो संसद को अधिकार होता है कि वह विशेष राज्यों अर्थात आपात की घोषणा वाले राज्यों भिन्न राज्यों के लिए कानून बना सकता है। आपातकाल की राज्य सूची के विषय में संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति 6 महीने के बाद प्रभावी रहते हैं। यह प्रावधान संविधान के 250 में उल्लेखित है। वित्त प्रभाव अनुच्छेद 354 में बताया गया कि आपात की घोषणा के परिवर्तन होने के समय राष्ट्रपति केंद्र राज्यों मध्य राजस्व वितरण को संबंध उपबंधों को संशोधन कर सकेगा। यह संशोधन उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने वाले जारी रहेंगे जिससे आपात की घोषणा समाप्त होती है। अनुच्छेद 354(2) में स्पष्ट कहा गया कि यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो उसे यथाशीघ्र संसद के प्रति सदन के समक्ष रखा जाएगा। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल पर प्रभाव अनुच्छेद 83(2) में बताया गया है कि यदि आपात की घोषणा परिवर्तन में संसद विधि द्वारा लोकसभा में कार्यकाल को एक बार वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। इसके बाद वह जितनी चाहे विधि द्वारा 1 वर्ष के लिए यह अवधि बढ़ा सकती है। यदि इस दौरान आपात की घोषणा परिवर्तन में नहीं रह जाती है तो घोषणा समाप्त होने पर 6 महीने बाद लोकसभा स्वतः विघटित हो जाएगी, चाहे 1 वर्ष का अतिरिक्त समय पूरा हो या न हो। ऐसा ही प्रावधान राज्यों की विधानमंडल के संबंध में अनुच्छेद 172(1) परंतु किया गया। विधानसभा की अवधि बढ़ाने का अधिकार भी संसद के पास ही है। अनुच्छेद 19 का निलंबन। यह प्रावधान 1958 में लिया गया 358 में। इसके अनुसार यदि युद्ध और महाआक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत किसी भाग के लिए आपात घोषणा हो जाती है तो संविधान के अनुच्छेद 19 के 6 मौलिक अधिकार निलंबन हो जाएगा। यह विलंबन अपने आप हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपात की घोषणा समाप्त होते ही अनुच्छेद 300 पुनर्जीवित हो जाता है, किंतु आपात के दौरान की गई कार्यवाही उसके बाद इसके आधार पर चुनौती नहीं दी जाती। वह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं करती है। वो 1976 द्वारा अनुच्छेद 300 में संशोधन करके जोड़ दिया गया कि यदि आपात की घोषणा देश किसी भाग में की गई है तो देश के अन्य भागों के बनाए कानून को अनुच्छेद 300 के संरक्षण मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित किए गए आपातकाल में 300 में जैसा उल्टू हुआ, जिसे देखते हुए जनता पार्टी की सरकार 1940 संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 शब्द जोड़ दिए गए। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध और महाआक्रमण के आधार पर घोषित आपात में होगा, सशस्त्र विद्रोह कारण घोषित आपात में नहीं। 358 में केवल उन्हीं कारणों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल के साथ है। उनमें इस आशय से घोषणा की गई कि ऐसे कानून तहत दिए गए आदेशों को यह सुरक्षा प्राप्त होगी। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 38 संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से अनुच्छेद 352 में एक नवीन खंड जोड़कर प्रदान किया गया था कि राष्ट्रपति समाधान किसी भी न्यायिक परिवेशन के परे होगा। जनता पार्टी की सरकार 44 संविधान 1978 द्वारा यह खंड हटा दिया गया, अर्थात राष्ट्रपति के समाधान का पुनर्विवेचन किया जा सकता है। 44 संशोधन द्वारा उद्घोषणा में समाप्ति के एक नवीन प्रावधान जोड़ा गया। यदि लोकसभा मूल उद्घोषणा उसकी अवधि बढ़ाने वाली घोषणा के विरुद्ध संकल्प पारित कर दे तो राष्ट्रपति उसे वापस लेना होगा। लोकसभा में संकल्प प्रस्तावित करने के लिए कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/10 हस्ताक्षर रहित लिखित रूप से लोकसभा अध्यक्ष को यदि सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति देना पड़ेगा। सूचना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर लोकसभा में विशेष बैठक बुलाया जाएगा और इसमें संकल्प विचार होता है। संकल्प पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अभी तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक, ठीक है। चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा में हमला करना।
दिसंबर 1971 मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छोड़ने के कारण। तीसरा, जून 1975 से 1977 तक आंतरिक अशांति, मतलब 3 को आपातकाल लगा, 1962 में, 71 में और आपका 77 में, याद रखिए। अब हो रहा है राष्ट्रपति शासन 356 बोल देते हैं। अनुच्छेद 356, यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी जहां सरकार संविधान अनुरूप शासन ना चला पाए तो इसे 2 आधारों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पहला, राष्ट्रपति को राज्यपाल की इस रिपोर्ट के आधार पर इसके बिना भी समाधान जाए कि राज्य शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चला जा रहा है। अनुच्छेद 365 में सरकार निर्देशों का राज्य सरकार पालन नहीं असमर्थ मतलब नहीं पालन कर रहा है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। अगर 2 माह के भीतर संसद दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से इसका अनुमोदन कर देते तो वह 6 माह बढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष के अधिक समय तक लिए बढ़ाने हेतु 2 शर्त है। संपूर्ण भारत में या उसके किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, भारत का चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस प्रांत को चुनाव नहीं कराया जा सकता है। उपयुक्त शर्तें पूरी होने के बाद किसी राज्य में आपात शासन से अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। देश का संगठन ढांचा एकात्मक बन जाता है। राज्य के प्रशासन तंत्र राष्ट्रपति और उसके प्रतिनिधि में नियंत्रण होता है। राज्य की विधानसभा निलंबित हो सकती है। संसद द्वारा सूची के विषय पर कानून बना सकती है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय में आदेश जारी कर सकती है। वित्तीय शक्तियों का प्रयोग और आचरण संबंधित निर्देश संसद दे सकती है। अपवाद 356 के परंतु अपवाद देखिए, वह उस न्यायालय के निहित और उस न्यायालय के किसी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। वह संविधान किसी ऐसे अनुच्छेद का पूर्णता या भागवता निलंबन कर सकता है जिसका संबंध राज्यों के उच्च न्यायालयों से है। राष्ट्रपति से घोषणा का आदेश कभी भी वापस ले सकता है। ऐसा करने में संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राज्य का पत्रकार संसद में न्यायिक पुनर्विचार 38 संसद 1975 के माध्यम से आपात घोषणा संबंधी राष्ट्रपति समाधान न्यायिक पुनर्विचार का विषय नहीं माना गया था, लेकिन बाद में राजस्थान बनाम भारत सन 1977 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पीठ ने माना कि राष्ट्रपति का समाधान दुर्भावना प्रेरित और अतार्किक हो सकता है, न्यायिक पुनर्विचार संभव है। 1978 द्वारा राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक पुनर्विचार के अधीन रखा गया है। SI बॉम्बे बनाम भारत सन 1994 मामले में घोषित किया गया कि राष्ट्रपति शासन में न्यायिक पुनर्विचार हो सकता है। यह जाना जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्णय तथ्यों से सुशब्द है और संगत आधारों पर असद्भाव तो नहीं टिका है। अब तक 100 से अधिक पर प्रयोग किया गया है। सरकारी आयोग की सिफारिश 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारी की दिशा में गठित आयोग द्वारा 356 के राष्ट्रीय शासन के दुरुपयोग में देश के संघात्मक ढांचे की सुरक्षा के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग तभी किया जाए जब राज्य के पास अन्य विकल्प विशेष न हो। इस अनुच्छेद के तहत कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक उसे पूर्ण राज्य की चेतावनी न दी गई हो। अगर वहाँ आक्रमण आंतरिक असंधान के कारण राज्य प्रशासन कार्य करने में असमर्थ हो गया तो उसके कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता की ओर बढ़ गया हो तो केंद्र सरकार को अनुच्छेद 355 के तहत दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। सीधे अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विधानसभा तभी गठित की जाना चाहिए जब संसद में दोनों सदनों में सिंपल का प्रयोग विचार कर सहमति होती जाती है। ऐसी उद्घटना के आधार पर सब किया जाना चाहिए कि जब ताकि 356 का प्रयोग दुरुपयोग न हो। और 356 का प्रयोग राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी राज्य के 356 का प्रयोग राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने राष्ट्रपति शासन मृत पत्र संज्ञा दी है। KM नावीवार ने राष्ट्रीय पदों को अधिकार संविधान के साथ कहा है। 352 में आपात की उद्घोषणा, 353 में आपात की घोषणा उद्घोषणा का प्रभाव, 54 आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध लागू होना। 56 वहाँ और आंतरिक संदेह राज्य की सुरक्षा करने का संकल्प करता। 56 राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता को बताया गया। 57 अनुच्छेद 356 अधिक की गणतंत्र विधायी शक्ति का प्रयोग। 58 आपातकाल 1919 के खत्म हो जाता। 59 में आपात के दौरान भाग 3 प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन निलंबन। 360 में वित्तीय आपातकाल के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि भारत राज्य के किसी भाग में वित्तीय अस्थिरता का एक संकट में तो वह ऐसी घोषणा कर सकता है।
38 संशोधन 1975 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय बदल घोषणा को संतुष्टि अंतिम और निर्णायक है, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रस्तुत योग्य नहीं है। 1978 में राष्ट्रपति की संतुष्टि को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया। राष्ट्रपति कभी भी ऐसी घोषणा जारी कर सकता है। वित्तीय आपातकाल घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। यदि 2 माह के भीतर संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत घोषणा अनुमोदन कर दिया जाए तो ये घोषणा तब तक लागू रहती है जब तक इसे राष्ट्रपति वापस कर दे। इसकी उस घोषणा जारी रहने की अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। उस घोषणा को बाद किसी भी घोषणा में कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसके लिए संसद किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। केंद्र द्वारा राज्य के वित्तीय आचरण के बारे में निर्देश दे सकती है। संघ और प्रांत और अन्य सरकारी कर्मचारियों को वेतन कम किया जा सकता है। इसमें उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्मिलित भी है। राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वोच्चार हेतु आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषणा को वापस ले सकती है। देखिए बोला राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 युद्ध, महाआक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, मंत्रिमंडल क्या बोला है इसमें देखिए अलग दिया नहीं, देख लेते इसके। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होना चाहिए। अवधि पहली बार 30 दिन यानी 1 माह, संसद दोनों सदनों में, उसके बाद 6 माह होना चाहिए। अनुमोदन विशेष बहुमत। प्रभाव मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है 2021 छोड़ के। समाप्ति साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति शासन 1956 राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा राज्यपाल के विवरण रिपोर्ट के बिना। मंत्रिमंडल की सलाह पहली बार 2 माह यानी 60 दिन और उसके बाद अधिकतम मतलब 6 माह चलता है, अधिकतम 3 वर्ष। साधारण बहुमत कोई प्रभाव नहीं मौलिक अधिकार पर, राष्ट्रपति समय वापस ले सकता है। 356 वित्तीय साख वित्तीय स्थिरता को 17 मंत्रिमंडल की सलाह पर पहली बार 2 माह और उसके बाद क्या होता है कोई फिक्स नहीं है क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। साधारण बहुमत से कोई प्रभाव नहीं, संसद अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, राष्ट्रपति कभी उसको वापस ले सकता है। थैंक यू दोस्तों।